लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ये कोई चमत्कारी सुधा चंद्रन नहीं है, ये इनर स्ट्रेंथ हम सब में है, बस उसे टटोलिए। Make yourself strong. Fight against odds. Come out successful. नागिन की सासू माँ यामिनी रहेजा। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। एक भरतनाट्यम डांसर, एक फाइटर, जिन्होंने जिंदगी को दोबारा जीकर जिंदगी का मायना सीखा। एक ऐसी बेटी माँ बाप की प्यारी बेटी, एक डिवोटेड वाइफ और एक बेहतरीन अभिनेत्री। सुधा चंद्रन ये रोल्स हर रोज जीती हैं। पर्दे पर नागिन सीरियल में यामिनी रहेजा के किरदार में सुधा आकर दर्शकों का मनोरंजन करती है, लेकिन रियल लाइफ में वो सबके लिए एक प्रेरणा है। और प्रेरणा इस बात की कि हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय फिल्मों के इतिहास में सुधा चंद्रन एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म नाचे मयूरी में खुद काम किया था, जो उनकी जिंदगी और उस एक्सीडेंट पर आधारित थी जो सुधा के साथ सच में हुआ था। भले ही सुधा ने अपना पैर खो दिया हो, लेकिन नहीं खोया है जिंदगी जीने का जज्बा, वो जोश और वो हिम्मत जो उनके किरदार और उनकी रियल लाइफ में दिखाई देती है। सास बहू और बेटिया में आज हमने सुधा के साथ पूरा दिन बिताया, उनकी जिंदगी जी, उनके घर गए, उनके परिवार से मिले, उनके सेट पर गए और उनकी जिंदगी से ली प्रेरणा। और इस सफर में सास बहू और बेटा का पहला पड़ाव था सुधा चंद्रन का घर, जहां हमने उन्हें सुबह सुबह कहा गुड मॉर्निंग। So good morning मैम, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग। हाय श्रुति, सच अ वंडरफुल मॉर्निंग। आप लोग हमारे घर पर आए हो, इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग। हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप अपने घर को हमें दिखाएं और बताएं आप क्या करते हैं। बिल्कुल, दिस इज माई स्मॉल हाउस, स्मॉल स्वीट होम। बहुत प्यार से मैंने और मेरे पति ने मतलब इसको सजाया है। सुधा मुंबई में अपने पति रवि डांग और अपने पिता मिस्टर चंद्रन के साथ रहती हैं। माँ बाप की अकेली बेटी हैं और आज भी अपने पति के साथ साथ अपने पिता की सेवा करती है। सुधा न सिर्फ अपने पिता और पति का ख्याल रखती है और अपने घर का भी ख्याल रखती है, जो उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया है। एक येलो और मॉव के कॉम्बिनेशन में हमने इस घर को रखा है। और अगर आप देखेंगे तो काफी ट्रॉफीज मुझे मिले हैं, बट मोस्ट मतलब जैसे अभी रिसेंटली हाल ही में मुझे ये कलर्स का ये पावर पैक परफॉर्मेंस मिला है नागिन के लिए। सो देन एशिया नेट में मैंने एक बहुत ही बढ़िया रोल किया था केरला में, फॉर विच आई गॉट अ वेरी नाइस सपोर्टिंग बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। दिस इज माय विजय टीवी अवार्ड, जो मतलब फेवरेट सास के लिए मुझे 2 बार मुझे मिला है। ये रीमेक था साथिया साथ निभाना, साथिया साथ निभाना के लिए, बिकॉज आई प्लेड दी कोकिला इन तमिल।
सो आई वॉज प्लेइंग दैट कैरेक्टर. सो 2 बार मुझे फेवरेट सास का मतलब जो एक विजय टेलीविजन अवार्ड्स में मुझे ये 2 बार मिला है. ये गिफ्ट इसलिए है बिकॉज यू नो हमारी मतलब पहले से हमारी एक दिस इज माई मदर्स एक्चुअली. बेसिकली वो जब भी हम साउथ जाते हैं ना तो गणपति पे बहुत विश्वास करती थी. सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि आज भी एज अ मेमोरी बिकॉज शी इज़ नॉट विथ मी. तो जब भी हम साउथ जाते हैं तो ऐसे छोटे छोटे गणपति हम लोग हमेशा लेकर आते हैं उनकी याद में. तो वो अब 10-12 साल हो गए तो 2-2 के हिसाब से 24-25 गणपति हो गए. एंड दीज आर स्मॉल थिंग्स विच आई थिंक कुछ मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई है. कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट किया है. दिस इज द की टू नैशविल. दिस इज हाँ जी, ये की टू नैशविल है. जब मैं यूएस में परफॉर्म करने गई थी तो द मेयर गेव मी दिस की टू द सिटी ऑफ नैशविल. ये बहुत बड़ा हॉनर होता है उनकी तरफ से. कमिंग फ्रॉम साउथ, ब्रास पे मैं बहुत यू नो इट्स ऑलवेज बीन आवर फेवरेट, बट मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ब्रास को बार बार घिसाना. आजकल हमारी नौकर भाई भी बोलती है कि ताई अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं हो सकता है हमसे. देन इफ़ यू टॉक अबाउट नटराजा, ऑफ कोर्स बीइंग अ डांसर, जाहिर सी बात है कि नटराजा का घर में होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो हर रोज़ हम इसकी पूजा करते हैं. एंड ब्रास ऑफ कोर्स लैम्प्स जो हम हमेशा रखते हैं. इट्स वेरी हैवी, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 16-17 किलोज. मतलब इसको हम उठा ही नहीं सकते. बट ये एक ट्रेडिशनल टैंजोर किससे लेकर आए हम इस चीज़ को. देन ऑफ कोर्स ये जो दिया है हम रखते हैं. बाकी तो कुछ एक्स्ट्रा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. अगर आप देखेंगे हर जगह ये ट्रॉफी है, मतलब ये मुझे कलश मिला है. सो कहते हैं कि कलश का मतलब घर में रहना बहुत बहुत ही मतलब इट्स वेरी पायस, इट्स वेरी रिलीजियस. तो मैं हमेशा इस कलश को यहाँ रखती हूँ. एंड मेरे पति जो है बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, तो वो हर चीज़ की पूजा करते हैं. तो उस वजह से शायद बहुत पॉजिटिव एनर्जी है घर में. मैंने जैसे कहा कि हर जगह जहाँ आप देखेंगे तो गणपति आपको दिखाई देते हैं. तो गणपति बापा हमेशा हमारे साथ रहते हैं. दिस मुझे ये कलर्स बहुत अच्छे लगे. हालांकि इसमें कोई सिग्निफिकेंस तो है नहीं, पर जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो मुझे बहुत क्यूट लगा कि एप्पल्स को आप किसी मतलब इसमें स्टोर करके कई साल तक आप रख सकते हो. दिस इज आप पूजा रूम. इसको मतलब हमारे दिन की शुरुआत यही से होती है. जैसे मैंने कहा मेरे पति बहुत ही रिलीजियस है. सो ही स्पेंड्स एटलीस्ट 1 hour और half an hour inside this morning, evening. तो काफ़ी रिलीजियस है. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे आई ऑलवेज बिलीव दैट यू नो हम जितना ही भी क्यों ना करें, जितनी भी हमारी कोशिशें रहे, बट ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक पेरेंट्स, गॉड एंड गुरु, आई थिंक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी रियली गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस. वैसे सुधा चंद्रन और उनके पति रवि डांग की लव स्टोरी बड़ी ही मजेदार है. सुधा यूँ तो साउथ इंडियन है, लेकिन उनके पति हैं ठेठ पंजाबी. ऐसे में इनकी 2 स्टेट्स वाली लव स्टोरी बड़ी ही मजेदार है. अक्सर यही होता है कि जब लड़की शादी के बाद अपने माँ बाप का घर छोड़ के निकलती है तो अपने पति में हमेशा अपने बाप की छवि हमेशा वो ढूंढती है. सो समवेयर आई फील दैट स्ट्रेंथ ऑफ माई फादर इज़ वॉट आई सॉ इन माई हस्बैंड. और जब हमारी शादी हुई तो मैंने यही कहा कि we can be husband wife, but the only expectation I have from you is because I'm the only child. तो आप एक बेटा बनकर मेरे घर में आए and take care of my parents. मतलब ये एक ही था for which I think 18-19 साल हो गए. मैं अपनी ड्यूटीज़ कम निभाती हूँ, ये ज़्यादा अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं. नहीं. तो मेरे फादर का भी यही कहना है कि मेरी बेटी बहू बन गई है और मेरा दामाद मेरा बेटा बन गया है. So he has even renamed him as रविचंद्रन. थैंक यू वेरी मच. आज तक आप लोग हमारे यहाँ आए और सुधा जी तो ऐसी पर्सनालिटी, इनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है. ट्विस्ट था, टर्न्स था, फ्रीज थे. हाँ, सिर्फ 3 बार हम ऐसे नहीं मुड़े बस. जब मैं 2 स्टेट्स देखती हूँ, हमें रही प्यार के देखती हूँ, तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारी कहानी से वो इंस्पायर्ड है. अब मिलते हैं सुधा चंद्रन के पिता से, जिन्हें आपने कई फिल्मों में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में वो सुधा के सबसे बड़े पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं. माय फादर, वेल आप तो जानते ही होंगे, ही प्लेड जूही चावला's फादर इन हम हैं राही प्यार के. Well, he was working with the USIS. He retired as the deputy library director with USIS. नहीं, ऐसी बात नहीं है. बट यही कहना चाहूँगी कि माई पेरेंट्स, लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, हैव बीन माई पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ.
कई बार जब भी मैं गिरी हूँ तब जब मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं उठ पाऊंगी. आई स्टिल रिमेंबर एम्पुटेशन के बाद जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई थी तो मेरे फादर वहाँ आए थे. मेरी माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी. शी कुडंट फेस मी, शी वाज वेरी शैटर्ड. तो ही एक्चुअली मस्टर्ड हिज गट्स. आए मेरे कमरे में एंड ही सेड कि बिल्कुल चिंता मत करना, मैं वो पैर बनकर तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा. सो आई थिंक कहीं ना कहीं आई ऑलवेज से कि आज तक मैंने अपने पेरेंट्स को जितना भी मैंने दिया है उसका सिर्फ मैंने इंटरेस्ट दिया है. प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी बाकी है जो आई थिंक इस जन्म में तो मैं नहीं चुका पाऊंगी. बट येस, उनकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि आई शुड बी हैप्पीली मैरिड एंड सेटल्ड. तो हैप्पीली मैरिड सेटल्ड येस. और जैसे मैंने कहा कि मैं इनकी बहू हूँ और मेरे पति जो है वो इनके बेटे हैं. सो दे ओवर टू माई फादर. फादर यहाँ लेटे रहेंगे, मेरे हस्बैंड यहाँ बैठेंगे, मैं नीचे बैठी रहूँगी इफ आई एम एट होम. हर एक लाइन हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड टू हिम. और जब मेरे तमिल सीरियल्स आते हैं इट्स वाइस वर्सा. माई हस्बैंड इज लाइक दिस एंड माई फादर विल बी ट्रांसलेटिंग ईच एंड एवरी लाइन. सो यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज, नो, यू वांट टू सी, यू कैन सी इट हियर. एंड एक पॉइंट के बाद सडनली माई फादर से ऐसा थोड़ी होता है. माई हस्बैंड से ऐसा ही होता है. दिस इज फॉर हिंदी. एंड व्हेन इट इज तमिल माई हस्बैंड से ऐसा थोड़ी होता है. माई फादर से ऐसा ही होता है. So you know, it's actually हमें ही प्यार के that happens here. But yes, of course, I think I'm very lucky to have my father with me, and she's my mom, whom I lost in 2004. She succumbed to cancer. But मेरा यही मानना है कि yes, she saw the best, but there was lots more that she could see. पर इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती. भाई बातों मुलाकातों में सुधा के कॉल टाइम का वक्त हो गया और उन्होंने तैयारी शुरू की अपने घर से सेट तक जाने की और लग गया उनका डब्बा. ओके, पेरू. ओके, विजय लोखंडे. मतलब बोलते हैं ना कि मैं शूटिंग में रहूं या ना रहूं, विजय को देख के लोगों को पता चल जाता है कि सुधा चंद्रन यहीं पर है. हाँ, सो यही है मेरा मैन फ्राइडे. बचपन में इतना था जब वो मेरे पास आया था, और आज मतलब एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये लड़का, मतलब ये मेरा बच्चा है, हम लोगों का बच्चा है. बहुत डांट खाता है, बहुत डांट खाता है. और ये मेरे सारथी स्वामी है मद्रासी, पर रहता है आर्य मिल कॉलोनी में. बट दे आर नॉट माई स्टाफ, दे आर माई फैमिली. मतलब रात को कितने बजे हम उनको फ़ोन करें, कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं नहीं आ सकता हूँ. वो वहाँ से भागता फिरता, अगर वो नहीं पहुँच पाए किसी को भेज देगा. या ड्राइविंग में हो या दोनों, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि ये मेरी दो आंखें हैं सेट पे, ये और वो. ताई मेरा भगवान है ये. अरे नहीं, ये हमारी जो ताई है, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं देखती. हाँ. कुछ भी नहीं देखती, सिर्फ काम करती हूँ, आती हूँ. सवेरे 7 बजे से लेके रात के 6-7 बजे तक, मतलब घर की चाबी तक ताई के हाथ में है. मतलब हमारी फैमिली मेंबर है. मतलब हमको ये पता है कि इवन अगर मैं आउटडोर भी गई तो शी टेक्स वंडरफुल केयर ऑफ माई हाउस, माई फादर एंड माई हस्बैंड, जैसे कि उनके अपने हो. ये बहुत ज़रूरी है. खाना तो हर कोई बनाता है, लेकिन जब प्यार से बनाते हैं ना, उसका मज़ा ही अलग होता है. हमारी ललिता ताई. हाँ, उनके लिए बोलेगा. पहला मैं आया था ना, एक वॉचमैन था इधर कट कर, तो बोला आपको बुला रहा है. मैं बोला नहीं, मैं नहीं आता है. वो सीरियल में बहुत खतरनाक है, लात भी मारती है, मेरे को बहुत डर लगता है. नहीं ताई, आप एक बार जाओ, मेरे लिए जाओ. मैंने बोला हाँ, फिर देखेगा. मैं आया तो पहला मेरे को भगवान का ये दिखाया था. हाँ, उसमें मेरा बहुत मन लगा.